आदाब, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी अहमद। पहले खास खबरें। मुल्क भर में आज मनाया जा रहा है भाई बहन के मुक़द्दस रिश्ते की अहमियत का त्यौहार रक्षाबंधन। कई सियासी कायदीन ने ख़वातीन के एहतराम में इजाफे पर दिया जोर। मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 18 लाख से तजावुज़। पिछले 24 घंटों में 52,972 नए केसेस। रियासत में कोविड-19 मुतासरीन की तादाद में मामूली कमी, नए 983 केसेस दर्ज, 11 अमवात। और कोरोना मुतासरीन की तफसीलात पर मबनी नेशनल क्लिनिकल रजिस्टर की तैयारी। तमाम शहरियों की सेहत से मुतालिक तफसीलात के डिजिटलाइजेशन के लिए मरकज के इक़दामात। और अब तफसील। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 52,972 मुस्बत केसेस दर्ज हुए। मुतासरीन की तादाद मजमूई तौर पर 18 लाख से तजावुज़ कर गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 771 अफराद की अमवात हुई, जिसके साथ ही मुल्क में कोविड से फौत होने वालों की तादाद 38,135 हो गई है। वज़ारत सेहत के मुताबिक अभी तक कोरोना से 11,86,000 अफराद रोबा सेहत हो चुके हैं। मज़ीद 5,79,000 फ़ाल केसेस हैं। पिछले एक हफ्ते के दौरान मुल्क में कोविड-19 के 3,70,000 केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना में कोरोना के नए 983 केसेस सामने आए हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों से 1,000 से ज़ायद केसेस दर्ज हो रहे थे। इस तनाजुर में केसेस में मामूली कमी राहत की बात है। रियासत में मुतासरीन की जुमला तादाद 67,760 तक पहुँच गई है और 11 अफराद की अमवात हुई, जिसके साथ ही रियासत में वायरस से फौत होने वालों की तादाद 551 तक पहुँच गई है। ताज़ा तौर पर 1,000 अफराद इस वायरस से रूबा सेहत हो चुके हैं। रियासत में अभी तक शिफायाब होने वालों की तादाद 48,000 तक पहुँच गई है। आज मुल्क भर में रक्षाबंधन त्यौहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहन अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधते हुए इनकी खुशहाली, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआएं करती हैं। भाई भी अपनी बहनों की हिफाजत का आज़म करते हुए इन्हें तोहफ़े देते हैं। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने मुल्क की आवाम को राखी पूनम की मुबारकबाद पेश की है। रक्षाबंधन के मौके पर जम्मू कश्मीर व लद्दाख इलाकों में खिदमत अंजाम देने वाले फौजियों को खवातीन ने राखियां बांधी। इस मरतबा हिंदुस्तानी कैंप्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जानिब से तैयार करदा राखियों ने चीनी मसनूआत की जगह ले ली है। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने रियासत की आवाम को रक्षाबंधन की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। गवर्नर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से दिए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से मुतासिर होकर इस मरतबा अज़ीमुश्शान पैमाने पर रक्षाबंधन त्यौहार मनाने की अपील की। गवर्नर ने कहा कि इस त्यौहार की अहमियत यह है कि भाई अपनी बहन को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि वो हमेशा इनके साथ हैं। उन्होंने कोरोना वायरस के पेश नज़र घरों में ही त्यौहार मनाने की ख्वाहिश की। इस वबा की वजह से ऐसी बहनें जो भाइयों से मुलाकात से कासिर हैं, डिजिटल तरीके से रक्षाबंधन त्यौहार का एहतमाम कर रही हैं। ऑनलाइन राखी रवाना करते हुए वो अपने भाइयों की दुआएं ले रही हैं। रक्षाबंधन के मौके पर रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श व IT तारक रामाराव को इनकी बहन व निज़ामाबाद की साबिक़ रुकन पार्लियामेंट कविता ने राखी बांधी। प्रगति भवन में मुनक़िदा रक्षाबंधन तकरीब में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, इनकी शरीक हयात शोभा, तारक रामाराव और इनकी अहलिया मौजूद थीं। रियासती वजीर सत्यवती राठौड़, रुकन लोकसभा मालवतु कविता, रुकन असम्बली सुनीता और TRS पार्टी से वाबस्ता दीगर खवातीन ने KTR को राखी बांधी। रियासती वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने माशरे में खवातीन के एहतराम में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने रक्षाबंधन के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से खवातीन की फलाह बहबूद को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। खवातीन को माशी तौर पर खुद मुक्तफी बनाने में तेलंगाना मुल्क भर में सर फहरिस्त है। रियासत की तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, आरोग्य लक्ष्मी, अम्मा बड्डी स्कीमात मुतारिफ की गई हैं। साथ ही साथ KCR किट्स फराहम की जा रही हैं और इंतहाई कम खर्च पर सूद की सहूलत फराहम की गई है। वज़ीर पंचायत राज ने कोरोना वायरस के पेश नज़र आवाम से एहतियाती इक़दामात के साथ त्यौहार मनाने की अपील की।
रियासती वजीर बहबूद व ख़वातीन अतफ़ाल सत्यवती राठौड़ ने रियासत के अवाम को रक्षाबंधन के मौके पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और इनमें अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के ख़ात्मे के लिए कई स्कीमात पर अमल किया जा रहा है। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शी टीम्स की तश्कील दी गई है। सखी सेंटर्स के ज़िम्मेदारों की जानिब से ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में समझौता नहीं किया जा रहा है। इसी तरह आंगनबाड़ी मराकज़ के ज़रिए ख़वातीन और बच्चों की सेहत के लिए मुतादिद स्कीमात पर अमलावरी की जा रही है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई इक़दामात कर रहे हैं। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि माँ का दूध बच्चे की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, जिसके ज़रिए शेरख्वार बच्चे अमराज से महफूज रहते हैं। उन्होंने राजभवन में माँ के दूध की अहमियत को उजागर करते हुए मनाए जा रहे हफ्ते के दौरान मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बाज़ माएँ खदशात के तहत बच्चों को दूध पिलाने से एतराज़ करती हैं, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि एक माँ की जानिब से बच्चे को दिया जाने वाला पहला इंतहाई अहम तोहफ़ा माँ का दूध ही है। इस मौके पर उन्होंने राजभवन और इसमें मुक़ीम शेरख्वार बच्चों की माँओं को प्रोटीन के डब्बे वगैरह तकसीम किए। मरकज़ ने ICMR को हिदायत दी है कि वो मुल्क भर में कोरोना वायरस से फौत होने वालों के साथ साथ रूबा-सेहत होने वालों की तफसीलात पर मबनी कौमी रजिस्टर तैयार करें। कहा गया है कि इसके ज़रिए इनके इलाज से मुताल्लिक़ तफसीलात की वक्फ़े से जानकारी हासिल करते हुए मुनासिब हिदायत जारी की जा सकती हैं। दिल्ली में वाक़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज़ के ताउन से ये रजिस्टर ICMR की जानिब से तैयार किया जाएगा। इसके अलावा मुल्क के तमाम शहरियों की सेहत से मुताल्लिक़ डिजिटल रिकॉर्ड के अमल के तौर पर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से इसका आगाज़ किया जाएगा। इम्कान है कि इस तरीक़ेकार का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यौम आज़ादी के मौके पर ऐलान करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर की संग बुनियाद तकरीब में शिरकत करने वाले मेहमानों की तादाद में मरकज़ी हुकूमत ने मज़ीद कमी की है। फैसला किया गया है कि मेहमानों की कुल तादाद VVIP के बशमूल 208 से 180 करने का मंसूबा है। बुजुर्ग कायदीन अडवाणी और जोशी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भूमि पूजा तकरीब में हिस्सा लेंगे। सुन्नी वक्फ बोर्ड चेयरमैन जफर फारूकी को भी ट्रस्ट की जानिब से मदऊ किया गया है। ताहाल मंदिर के लिए 18 करोड़ 8 लाख रुपये के एहतियात वसूल हुए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, RSS चीफ मोहन भागवत, नृत्य गोपाल दास, गवर्नर उत्तर प्रदेश और चीफ मिनिस्टर ही शायनशीन पर होंगे। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो ज़मीन पर जन्नत का नज़ारा पेश करने वाले कश्मीर का एक बार ज़रूर दौरा करें, लेकिन मुल्क के तमाम इलाकों से वादी को मरबूत होने वाले मुकम्मल तौर पर रास्ते दस्तयाब नहीं हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा मसला बन गया है। अब इस मसले के ख़त्म होने के दिन करीब आ रहे हैं। दिसंबर 2021 तक कश्मीर को मुल्क के तमाम इलाकों से वसी रेलवे नेटवर्क से मरबूत कर दिया जाएगा। मरकज़ी वज़ीर रेलवे पीयूष गोयल ने ऐलान किया कि दुनिया के सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में तामीर करवाया जाएगा। ये रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ेगा। ये पुल दरियाए चिनाब पर तामीर करवाया जा रहा है, जो 2021 तक तकमील होगा और 2022 में इस ट्रेन का सफ़र किया जाएगा। रेलवे ने वाज़ेह किया है कि मुल्क में खानगी शोबे की जानिब से मुतारिफ करवाई जा रही ट्रेनों में चार्जेस पर कोई तहदीदात नहीं होंगी। इसका फैसला खानगी इंतजामिया करेगा और इसके लिए हुकूमत की जानिब से किसी भी तरह की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी। मुल्क के 109 रूट्स पर 151 खानगी ट्रेनें 35 साल तक चलाने के लिए मंजूरी देते हुए रेलवे ने यह फैसला किया है। मार्केट की मांग को देखते हुए खानगी इदारों की जानिब से टिकट्स की शरह मुकर्रर की जा सकती है। नेपाल भी चीन के मफादात के तहत भारत के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। लिकु लेक की सरहद के पास 10,000 चीनी फौजियों की इजाज़त देने के साथ साथ हुकूमत हिंद को किसी भी तरह की इत्तला दिए बगैर 3 ज़खायर आब से फाजिल पानी एक साथ नशीबी इलाकों में छोड़ दिया गया। इस कार्रवाई के सबब उत्तर प्रदेश के ज़िले बहराइच के 60 देहातों में पानी दाखिल हो गया और 1.5 लाख लोग बेघर हो गए हैं। ज़िले नलगुना से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ मुलाजिमीन पुलिस जिन्होंने कोरोना को शिकस्त दी है, वो दोबारा मुलाजिमत पर रुजू हो रहे हैं। हर तरफ से इन्हें मुबारकबादी के पैगाम दिए जा रहे हैं। नलगुडा टू टाउन के सब इंस्पेक्टर नरसिमा ने डॉक्टर्स की तजवीज़ पर अमल करते हुए क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा करने वाली ग़िज़ाओं का इजाफ़ा किया और वो कोरोना वायरस को शिकस्त देकर रूबा सेहत हो चुके हैं। साथ ही मुलाजिमीन ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर रूबा सेहत होने वाले सब इंस्पेक्टर ने बताया कि कोरोना एक आम बीमारी की तरह है, गैर ज़रूरी तौर पर सोशल मीडिया पर आ रही खबरों को देखकर खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है।
दूरदर्शन हैदराबाद के इलाकाई खबरों के शोबे के लिए मुख्तलिफ ज़ुमरों में जुज़ वक्ती तक़र्रुरात के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। तेलुगु और उर्दू खबरों के शोबे में असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर, कॉपी एडिटर, CG ऑपरेटर, प्रोडक्शन असिस्टेंट, वेबसाइट असिस्टेंट, असिस्टेंट वेबसाइट एडिटर, ब्रॉडकास्टर असिस्टेंट, वीडियोग्राफर, स्टेनोग्राफर के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट www.doordarshan.gov.in/dd यादगिरी के ज़रिए हासिल की जा सकती हैं। ख्वाहिशमंद हजरात वेबसाइट में दिए गए सर्कुलर को क्लिक करके इसमें दिए गए प्रोफार्मा को डाउनलोड कर सकते हैं। दरख्वास्त दाखिल करने के लिए किसी किस्म की फ़ीस अदा करने की ज़रूरत नहीं है। एक उम्मीदवार एक ही ज़ुमरे के लिए दरख्वास्त दाखिल करने का अहल होगा। दरख्वास्त ऑर्डनरी पोस्ट के ज़रिए 14 अगस्त की शाम 5 बजे से पहले पहुँच जानी चाहिए। मुनासिब असनाद के बगैर दाखिल की जाने वाली दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जाएंगी। साबिक़ में दरख्वास्तें दाखिल करने वाले उम्मीदवारों को दोबारा दरख्वास्तों की इदखाल की ज़रूरत नहीं है। यह मुस्तकिल मुलाजिमत भी नहीं है। उम्मीदवारों का इंतखाब जुज़ वक्ती असास पर किया जाता है। मज़ीद तफसीलात www.doordarshan.gov.in/dd यादगिरी पर हासिल की जा सकती हैं। आखिर में खबरों को खुलासा एक बार फिर। मुल्क भर में आज मनाया जा रहा है भाई बहन के मुक़द्दस रिश्ते की अहमियत का त्यौहार रक्षाबंधन। कई सियासी कायदीन ने ख़वातीन के एहतराम में इजाफे पर दिया जोर। मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 18 लाख से तजावुज़। पिछले 24 घंटों में 52,972 नए केसेस। रियासत में कोविड-19 मुतासरीन की तादाद में मामूली कमी। नए 983 केसेस दर्ज, 11 अमवात। और कोरोना मुतासरीन की तफसीलात पर मबनी नेशनल क्लिनिकल रजिस्टर की तैयारी। तमाम शहरियों की सेहत से मुताल्लिक़ तफसीलात के डिजिटलाइजेशन के लिए मरकज़ के इक़दामात।